जमीन अधिग्रहण मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना को मनाने की कोशिश में विधेयक पर समर्थन हासिल करने के लिए गडकरी उद्धव से मिलने पहुंचे। मुंबई में मेधा पाटकर भी जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ बोली। गडकरी थे तीखे सवाल पूछे, कहा पारदर्शिता जरूरी क्यों नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी जमीन अधिग्रहण बिल पर रवैया बदलने को तैयार नहीं। उद्धव ने कहा किसान विरोधी मुद्दे का विरोध करते रहेंगे। अध्यादेशामध्ये ज्या काही जाचक गोष्टी वाटतात त्याला मी विरोध केलेला आहे। शेतकऱ्यांना मी तेच सांगतो की अरे आपलं सरकार आहे, मी टीका नाही केली। मराठी भाषा दिवस पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का बवाल। ठाणे में अंग्रेजी में लिखे दुकान के बोर्ड पर कालिख पोती। एमएनएस ने मोबाइल कंपनियों को मराठी कॉल सेंटर शुरू करने का दिया अल्टीमेटम। 9 मार्च तक शुरू करने की चेतावनी। क्या ऑप्शन है आईवीआर मेन्यू में, तो आप वैसे लोग वहां प्रोवाइड करो कि जो मराठी में बात करें। बांद्रा के रंग शारदा में मराठी भाषा दिवस पर शिवसेना के खास कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने भी मराठी के मुद्दे को लेकर सख्त रवैया अपनाया। कहा महाराष्ट्र में रहना है तो मातृभाषा आनी चाहिए। मराठी दिवस पर लोकसभा में भी गूंजी मराठी। शिवसेना के विनायक राउत ने मराठी में उठाया सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी का मुद्दा। स्पीकर सुमित्रा महाजन भी हैं महाराष्ट्र से। राज्य सड़क परिवहन निगम को सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। 2006, 2007 और 2013-14 के दौरान जेल अधिकारियों और कैदियों के यातायात के लिए दिया जाएगा ये खर्च। सत्रह फरवरी को लोनावला के होटल में 7 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में मृतक के रिश्तेदार और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोनावला शहर बंद कर तहसील कार्यालय पर बड़ा मोर्चा निकाला। मोर्चे में शामिल कई पार्टी के नेताओं ने मामले की तफ्तीश कर दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है और साथ ही कड़ी एक्शन की मांग भी की है। तहसीलदार को लिखित अपील सौंपी गई। 10 दिन पहले हुए हादसे में एक रिसेप्शन पार्टी से अगवा हुई बच्ची का शव होटल की छत से मिला था। सीसीटीवी में भी दोषी का कोई सुराग नहीं मिला। मुंबई के कुर्ला इलाके में कपड़े की 3 दुकानों में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। लोगों का दमकल विभाग पर गंभीर आरोप। कहा मौके पर देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। बीजेपी के पहले बजट से अच्छी उम्मीदों के चलते शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स में 473 अंकों की बढ़त। 6 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर बाजार। निफ्टी में 161 अंकों की बढ़त। निफ्टी पहुंचा 8,800 के ऊपर। कल बजट की वजह से खुलेंगे शेयर बाजार। ऐसा पहली बार है कि शनिवार को पूरे दिन ट्रेडिंग होगी। सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोने के प्रति 10 ग्राम की कीमत 27,000, चांदी 37,200 रुपए प्रति किलो। और मुंबई मेट्रो में कुछ खबरों पर विस्तार से नजर। जमीन अधिग्रहण की लड़ाई दिल्ली से मुंबई पहुंच गई है। जमीन अधिग्रहण विधेयक पर शिवसेना का समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी हर कोशिश में लगी है। इसी सिलसिले में नितिन गडकरी उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। दोनों के बीच में बैठक अभी भी जारी है। इससे पहले आज मेधा पाटकर इस बिल के खिलाफ मुंबई में मीडिया से रूबरू हुई। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन अधिग्रहण विधेयक के समर्थन में संसद में जोरदार भाषण दिया, वहीं दूसरी तरफ इस बिल के खिलाफ जंतर मंतर में धरने पर बैठी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर
मुंबई में इस बिल के खिलाफ माहौल बना रही थी। विकास के नियोजन में जबकि पैसा लगाने वाले को आजादी रहती है और उन्हें मंजूर होगा तो वो पैसा लगाते हैं, तो जिसकी जमीन भी एक पूंजी के रूप में लगाने के लिए लेनी है उससे भी पूछा जाना क्या गलत है? वही सरकार ने भी नितिन गडकरी को खास मुंबई भेजा ताकि इस बिल के समर्थन में कोई कमी ना आ पाए। उनका मकसद शिवसेना को मनाना है। जमीन अधिग्रहण विधेयक पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि इस बिल का शिवसेना विरोध करेगी, लेकिन बीजेपी अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं बरतना चाहती। भूमि अधिग्रहण कानून को सार्वजनिक तौर पर विरोध करके भाजपा पर दबाव बनाने की शिवसेना की रणनीति मानो रंग लाई। भाजपा भी शिवसेना को साथ में लेने के लिए मजबूर हो गई और इस मुद्दे पर तेवर दिखाने वाली भाजपा अब एक कदम पीछे हटती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके बावजूद उद्धव ठाकरे पार्टी की भूमिका को फिलहाल बदलने को तैयार नहीं है। अध्यादेशामध्ये ज्या काही जाचक गोष्टी वाटतात त्याला मी विरोध केलेला आहे। वैसे तो शिवसेना और बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों में एक साथ सरकार में हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका भी दोनों पार्टियां नहीं छोड़ती। और अगर नितिन गडकरी के उद्धव ठाकरे से मिलने के बावजूद जमीन अधिग्रहण विधेयक पर शिवसेना का रवैया नहीं बदला तो ये बिल दोनों पार्टियों में रिश्ते बिगड़ने का बड़ा कारण बन सकता है। विद्या और अमृता शेड़गे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। और पूरे देश की तरह मुंबई में भी स्वाइन फ्लू का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीएमसी पूरी तरह से तैयार है, अपनी तरफ से हर एहतियात बरत रही है, लेकिन ये बीमारी काबू में आने का नाम नहीं ले रही। मुंबई में स्वाइन फ्लू से 12 मौतें, अब तक 427 मामले आए सामने। इन चौंका देने वाले आंकड़ों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। पिछले 2 महीनों में अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बम्बई की हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ केसेस इज लुकिंग लाइक वो थोड़ा बढ़ रहे हैं, मगर इसमें कोई भी घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है, केसेस आर गेटिंग रिपोर्टेड, मगर वो सब स्टेबल कंडीशन है, ट्रीटमेंट हो रहा है उनका और कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं। मुंबई में इलाज के लिए राज्य के कई और शहरों से लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में हुई मौतों में कई नागपुर के हैं तो कई ठाणे के। स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन पर अब तक मुंबई में तमाम स्वाइन फ्लू केसेस में जो मौतें हुई है उन सब की ऑडिट होगी। ये चेक किया जाएगा कि कौन पेशेंट्स थे, कहां से आए थे, उनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, उनका पूरा डिसीज पैटर्न क्या था। ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट फिर स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। उसके बाद इस पूरी बीमारी पर क्या कार्रवाई करनी है, क्या डिसीजन लेना है और क्या रणनीति अपनानी है, ये तय किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि बदलता मौसम स्वाइन फ्लू के मामलों के बढ़ने की एक वजह हो सकता है। 2 दिन की गर्मी के बाद मौसम में एक बार फिर ठंडक आ गई है। बीएमसी को उम्मीद है कि तापमान बढ़ने के साथ ही स्वाइन फ्लू के मामलों में कमी होगी, लेकिन डॉक्टरों को इस थ्योरी में ज्यादा दम नहीं लग रहा। एक हाइपोथेसिस ये भी था कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वायरल कोई भी डिसीज कम हो जाता है, बट ऐसा नहीं दिख रहा है अभी। तो वी विल सी कि आगे के 8-10 दिन में भी क्या होता है, बट देन राइट नाउ केसेस आर लिटिल बिट ऑन इंक्रीज। बीएमसी के मुताबिक स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए मुंबई में पुख्ता इंतजाम है। बीएमसी का दावा है कि अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में भी 2 बेड्स को खास स्वाइन फ्लू के लिए रिजर्व करने के लिए अनुरोध किया है। बीएमसी ने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए टेमीफ्लू मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए लगातार बीएमसी हिदायत भी जारी कर रही है, लेकिन इस बीमारी का आतंक फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से मराठी भाषा की अस्मिता के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। शिवसेना हमेशा से मराठी मुद्दे पर आक्रामक रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जन्म हुआ तो मराठी का मुद्दा इन दोनों पार्टियों के बीच में बंटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आज मराठी दिवस पर मनसे एक बार फिर से आक्रामक दिखी तो शिवसेना ने भी मराठी बोलने पर सख्त रवैया अपनाया। मराठी भाषा दिवस पर एमएनएस की दादागिरी, मराठी प्रेम के नाम पर दुकानों के बोर्ड पर कालिक पोती, मोबाइल कंपनियों को मराठी कॉल सेंटर शुरू करने का दिया अल्टीमेटम। एक बार फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लाइमलाइट में आने के लिए अपने पुराने हथकंडे अपना रही है।
मराठी भाषा दिवस पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ठाणे में अंग्रेजी में लिखे दुकान के बोर्ड पर कालिक लगा दी। मराठी प्रेम के नाम पर एमएनएस विद्यार्थी सेना के नेता अखिल चित्रे ने मोबाइल कंपनियों को फरमान जारी करते हुए कहा है कि वो हिंदी और अंग्रेजी की तरह मराठी में भी कॉल सेंटर शुरू करें, ताकि मराठी भाषी लोगों को बात करने और समझने में आसानी हो। साथ ही मराठी युवकों को नौकरी के अवसर भी मिल सके। इन कंपनियों को 9 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। जब आपके पास ऑप्शन है आईवीआर मेन्यू में, तो आप वैसे लोग वहाँ प्रोवाइड करो कि जो मराठी में बात करें। और जहाँ तक रहा है सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, तो उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो महाराष्ट्र में मराठी आया, मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है, तो उसके लिए जहाँ जहाँ जब जो करना पड़ेगा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा तत्पर रहेगी। हालांकि मोबाइल कंपनियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरी तरफ आज बांद्रा के रंगशारदा हॉल में हुए कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने भी मराठी मुद्दे को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मातृभाषा आनी चाहिए। काही राज्यांमध्ये तिथल्या स्थानिक भाषांची सक्ती आहे, महाराष्ट्रामध्ये सक्ती नाहीये। हा आपला काय चांगुलपणा म्हणायचा, वाईटपणा म्हणायचा का भोळेपणा म्हणायचा मला माहित नाही, पण सक्तीशिवाय मराठी भाषा ही सगळ्याला आलीच पाहिजे, कारण नाही म्हटलं तरी आमची मातृभाषा आहे। मराठी के मुद्दे पर राजनीति महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है। 2006 साल में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जन्म हुआ, तब से लेकर आज तक एमएनएस और शिवसेना के बीच मराठी के मुद्दे पर अच्छी खासी जंग होती रही। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब मराठी के मुद्दे पर दोनों पार्टियां ठंडी पड़ती दिखाई दी। पिछले साल की ही बात की जाए तो मराठी दिवस के अवसर पर दोनों पार्टियों का एक भी कार्यक्रम मुंबई में नहीं हुआ था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में एमएनएस को भारी हार का सामना करना पड़ रहा है और शिवसेना को भारी जीत मिली है, और आने वाले बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब मराठी का मुद्दा फिर एक बार गूंजता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक।